अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं थर्ड डे ऑफ द वीक है और साथ साथ इसी थर्ड सेशन के अंदर थोड़ा सा मार्केट के अंदर बाइंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जिससे आज तकरीबन 1500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया, जो कि एक डिक्लाइन हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग को इन्वेस्टर्स ने सही समझा कि किसी तरीके से अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया जाए और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया जाए। साथ साथ हम ये देखते हैं कि 1,70,000 का यानी कि 1,71,000 देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा, जो कि 1,71,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्गनेस है और ये रहेगी। साथ साथ हायर साइड पे जो ओपनिंग साइड पे नंबर्स थे वही हायर साइड पे देखे गए, यानी कि 1,73,000 देयर अबाउट। इट मींस के मार्केट की जो टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो ये पोजीशन स्ट्रांग है और इस वीक के अंदर थर्ड सेशन हो चुका है, 2 सेशंस मजीद बाकी हैं और इनके अंदर यही इंडिकेशन लग रही है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल इंपैक्ट होगा वो लोकल मार्केट पे डिफाइन होगा और यही साथ साथ स्टॉक मार्केट को एम्फसाइज करते हुए दिखाई देंगे। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करेगी। साथ साथ आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों में तेजी के लिए तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने P3A की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी है। इससे क्या फ़ायदा होगा आज इसके हवाले से बताएंगे आपको, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ही तरक्याती प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ़ायदा देते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी कीन है कि इनका काम जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट हो, क्योंकि बजट से पहले इन तमाम चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ PTCL के हवाले से आपको एक गुड न्यूज़ दें कि फर्स्ट सेमाई में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ही 3.1 बिलियन रुपीस का मुनाफा जो है वो देखा गया है। ये हमने इसलिए भी देखा है कि मंथ ऑफ मई से हम 5G का ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है, इसमें काफ़ी सारी न्यू एडप्टेशन भी हैं जो कि ऑफ कोर्स आम आवाम भी इससे मुस्तफ़ीद होगी। स्पीड भी हमारी तेज़ हो जाएगी, जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो ज़्यादा जदीद हो जाएगी और 5G जो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ शामिल हैं, जो आप जानते हैं कि 3 बड़ी मेजर कंपनीज़ हैं जो कि कुछ 2 कंपनीज़ मर्ज भी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से इन कंपनीज़ ने कुछ हिस्सा 5G का जो है वो स्पेक्ट्रम लिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जब इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पूरे मुल्क के अंदर ही 5G के ऊपर जो एक कन्वर्शन है वो देखा जाएगा और यकीनन इससे आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि जो ये टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें हमारे पास कम चॉइसेस मगर एक अच्छी बेहतर जो हमारे पास कनेक्टिविटी है वो मौजूद है और 5G स्पेक्ट्रम से बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जो IT सेक्टर है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए भी कुछ इनोवेशन हो जाएगी। आज हम ये भी बात कर रहे हैं तो वहीं आपको बताएं कि पाकिस्तान एंड चाइना जो ट्रेड के हवाले से है चीज़ें वो ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और PCDMA और CCPIT के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ है और इस एग्रीमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और साथ साथ IT सेक्टर के हवाले से आपको बताएं कि IT बरामदात में इजाफा हुआ है, ये मईशत के लिए ज़रूरी है और इसके अंदर काफ़ी हमारे पास जो एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास एक बास्केट अच्छी बन गई है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ जो एक प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड ऑन की हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हम कह सकते हैं कि जब ईयर एंड होगा इस फिस्कल ईयर का तो हम देखेंगे इस बार हमने पिछले साल से बरक्स कितना ज़्यादा हमारे पास चीज़ें जो है वो अब बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक नंबर्स टाई अप हो रहे हैं इंटरनेशनली। तमाम दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि एक मीडिएशन का रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है। एक तरफ हम अपने बिजनेसेस को देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान B2B रिलेशन को बिल्डअप कर रहा है, दूसरा हमारे रीजन के अंदर किस तरीके से हमारे पास चीज़ें हैं। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो देखते चलते हैं। आज की जो एक मार्केट परफॉर्मेंस है उसकी हाइलाइट्स क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक।
लंदन इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,73,155.79 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,73,452.66, लोअर वाज 1,71,254.81 एंड फाइनली क्लोजर 1,71,579.3। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपनिंग साइड पे जो एक अच्छे ओपनिंग पॉइंट्स के साथ मार्केट का आगाज हुआ था, तो हायर साइड पे भी उसी के बाद गई, फिर लोअर बना और मार्केट इस चीज़ को सस्टेन ना कर पाई। जो क्लोजर है वो भी लोअर साइड पे ही थोड़ा सा रिकवर करके हुआ एंड फाइनली जो चेंज रहा वो रहा 1576.49 का डिक्लाइन, जो कि आज हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए। ये थी अभी की हाईलाइट्स। हमारे पास कुछ सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस भी मौजूद है आज की। कौन कौन से टॉप सेक्टर्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में यूनिटी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.99 के इजाफे के साथ। 13.53 पे क्लोजर। 133.26 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एक अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं आज की मार्केट में। नेक्स्टली हमारे पास 0.13 का इजाफा देखा गया। साइनर्जी 8.23 पे क्लोजर रहा और यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है। 77.17 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। नेक्स्टली WTL अनचेंज, ये भी अनचेंज रहा है। इसमें 1.38 जो है क्लोजिंग प्राइस रही है, सेम एज दी यस्टरडे। 56.31 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा एंड फोर्थ स्कॉट पे YOUW ₹1 का अपर लॉक। 6.73 पे क्लोजर। 54.7 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आप देख सकते हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं। नेक्स्टली बैंक ऑफ पंजाब, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, जो कि बैंक ऑफ पंजाब है। 1.1 का डिक्लाइन देखा गया। 35.93 पे क्लोजर रहा। 51.33 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थी आज की ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स की आपके सामने स्पेसिफिकेशन। और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं या इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, डे ट्रेड को ज़्यादा एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो इससे ये दिख रहा है कि इन्वेस्टर्स इंटैक्ट हैं मार्केट से। वो देखते हैं कि जब मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आ रही है तो उसी तरीके से वो अपने आप को भी मोल्ड कर लेते हैं। और भी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी देखते हैं। इससे पहले हम इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान में तरक्याती अमल को तेज और मौसर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी P3A के निज़ाम में इस्लाहात की मंजूरी एक अहम मुआशी पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है। इस फैसले का बुनियादी मकसद सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से तरक्याती मंसूबों की तकमील में रफ्तार और शफाफियत लाना है। मुआशी एतबार से P3A का किरदार सरमायाकारी के नए मौके पैदा करने में कलीदी हैसियत रखता है। जब हुकूमत बड़े मंसूबों में निजी शोबे को शरीक करती है तो न सिर्फ माली बोझ कम होता है बल्कि जदीद महारत और टेक्नोलॉजी भी शामिल होती है, जिससे मंसूबों की लागत और वक्त दोनों में कमी आती है। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को कामयाब मुआशी हिकमत अमली समझा जाता है। हुकूमत की जानिब से P3A को निजकारी डिवीजन के तहत लाने का फैसला इदारा जाती हम आहंगी को बेहतर बनाएगा। इस इकदाम से पॉलिसी साजी, निगरानी और अमल दरामद के मराहिल में यकसानियत आएगी, जो सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का बाइस बन सकती है। इस इस्लाहाती अमल का एक और अहम पहलू शफाफियत है। शफाफ निजाम न सिर्फ बदनवानी के इम्कानात को कम करता है बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को भी राग़िब करता है। इजलास में आलमी मॉडल्स का जायजा लेना इस बात की अलामत है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीकों को अपनाना चाहती है। P3A की बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में निजी सरमायाकारी के फरोग, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं शफीक सवाती साहब, आप कन्वीनियर हैं FPCCI के। उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक सवाती साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, ये P3 जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे देखते हैं? खासकर तरक्याती मंसूबों में तेज़ी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एडवाइस की है कि जल्द से जल्द इनको कंप्लीट किया जाए, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए ये P3A जो तंजीम है इसकी असर नौ तामीर है और ख़ासकर इसके ऊपर काफ़ी एक फोकस किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम सलाम नताशा एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। और मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जब गवर्नमेंट उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करती है तो उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसमें आप ये देखें कि बहुत सारे कंट्रीज ने ये मॉडल को अडॉप्ट किया और उन्होंने बड़ा ये सक्सेसफुल अपनी तरक्की भी की, अपना GDP भी बढ़ाया और उससे आपको
पैरेलल जो दूसरे जो एडवांटेजेस होते हैं कि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और आपका जो इन्फ्लेशन है वो कम होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा चीजें देखने वाली है P3A में कि आप वी हैव टू मेक श्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रेंडली रेगुलेशंस फॉर द इन्वेस्टर्स। और फिर इसमें हमने ये भी देखना है कि जो प्रोक्योरमेंट है वो एक प्रॉपर हो। और ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मेरा ख्याल है कदम उठाया है कि ये P3A को जो निजकारी कमेटी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंडर ले आए हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो एक परफॉर्मेंस रही है वो बहुत अच्छी रही राइट। है। हमने PIA की जब प्राइवेटाइजेशन देखी तो उसमें भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंसेस है उसको अडॉप्ट किया गया, और जिसके मैं समझता हूँ रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जब हम पब्लिक पार्टनरशिप में जाएंगे तो और हम एक फ्रेंडली रेगुलेशंस बनाएंगे तो वी विल हैव अ मोर इन्वेस्टमेंट्स इन आवर कंट्री। इसमें आप ये देखें कि यूके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिंगापुर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब तो हमारे राइट। नेबिंग कंट्री ने भी कुछ अरसे से, इंडिया भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया और उसने भी इससे काफी ग्रोथ की है। अच्छा, स्वाति साहब ये भी बताइएगा कि पीटीसीएल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन 3.1 बिलियन रुपीस का मुनाफा जो है वो देखा गया है। ये एक हेफ्टी अमाउंट है, एक हेफ्टी गेन्स हैं जो कि ऑफ कोर्स हम पीटीसीएल के हवाले से गुड न्यूज़ सुन रहे हैं। और दूसरा ये कि मंथ ऑफ मई से जो 5G स्पेक्ट्रम है वो लॉन्च किया जा रहा है। तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इसको ले चुकी हैं और कुछ हिस्सा या हम कहेंगे एक लार्ज उसका अमाउंट इस तरीके से ही वो हमने देखा है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीनों कंपनीज में। तो इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनको क्या फ़ायदा होगा। एक तो आम जो लोग हैं, आम आवाम है, उनको भी, और दूसरा ये कि जो आईटी सेक्टर है वो इससे कैसे फ़ायदा उठाएगा। देखिए ये बड़ा इनॉर्मसली कमेंडेबल जॉब अभी अटेन किया है PTCL ने। आप इसमें ये देखें कि जो लास्ट इन्होंने प्रॉफिट ड्रॉ किया था दैट वाज इन 2021। जी। 2021 के बाद अब 2026 में इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। तो इससे आप देखें कि मैं समझता हूँ PTCL ने जो रिफॉर्म्स किए हैं और जो इनोवेशंस लाए हैं और जो एडिशंस लाए हैं, जो इनके प्रॉफिट में सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है वो जो मर्जर है टेलीनॉर का। क्योंकि जी। टेलीनॉर का भी जो प्रॉफिट है वो 564% जो है वो इसमें एड ऑन हुआ है। और सेकेंडली आप ये देखें कि ये जो 3.1 बिलियन रुपीस इन्होंने, ये खालिस मुनाफा है। ये तो यूफोन ये ने जो भी एक एक्वायर बहुत किया बड़ी है अचीवमेंट। टेलीनॉर को, आप ये कह रहे हैं। जी, टेलीनॉर को इन्होंने दिसंबर हम्म। 2025 में इनका मर्जर हुआ था, उसका भी प्रॉफिट इसमें ऐड ऑन हुआ है। और फिर 5G के हवाले से क्योंकि इसका लाइसेंस भी आपको पता है PTA ने लाइसेंसिंग भी कर दी है। और राइट। आपने भी ऐसे कहा कि ये मई में जो है ये लोगों को सर्विसेज मिलेंगी, और जैसे अच्छा, आपने कहा कि इससे। तो स्वाति साहब एक और जी सवाल है मेरा, वो ये कि हमारे पास जो स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी है, तो कुछ हमने देखा है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं इसके ऊपर। तो क्या 5G का जो ये जो एक नेटवर्क है, क्या ये हर फ़ोन के अंदर अवेलेबल हो सकेगा, या फिर फ़ोन्स की भी एक एक हम कह सकते हैं एप्लीकेबली उसका देखा जाएगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसके हवाले से कोई इफ्स एंड बट्स रेज हो रहे हैं आपके सामने? जी, ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने भी हैंडसेट्स होते हैं उसकी अपनी स्पेक्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो एक अपना एक उसकी हम्म। स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो इसके लिए 5G के लिए ऑब्वियसली सेट्स में भी हमें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, और क्योंकि अपग्रेडेशन होगी। अपग्रेडेशन होगी इसमें। और जो आप PTCL के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आप ये देखें कि ये इतना इंकरेजिंग जो 3.1 बिलियन है कि हम्म। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इन्होंने 4 बिलियन का लॉस किया। एक साल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है, जो कि मैं समझता हूँ बाकी बिजनेस ये कम्युनिटी तो अच्छी बात या है। जो, जी, उनके लिए बड़ा इंकरेजिंग है ये। अच्छा स्वाति साहब, ये भी बताइए कि अगर इस तरीके से जो हमारी इंटरनेट की स्पीड है उस पे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, मई से ये बाकायदा इसका आगाज़ हो जाएगा और ये एज अ नेटवर्क हर किसी के फ़ोन में अवेलेबल होगा। तो इससे स्पीड कितने ज़्यादा आप समझते हैं कि उस पर फ़र्क पड़ेगा हमारे पास?
देखिए, इससे आपके स्पीड के साथ साथ आपका जो बिजनेस का जो एक स्टाइल है, उसमें परफॉर्मेंस में बहुत इजाफा हो जाएगा। हम्म। आप जब इंटरनेशनल कनेक्शंस करते हैं बिजनेस के हवाले से, एआई के हवाले से, आईटी के हवाले से, फिर आप ये देखेंगे पिछले कुछ अरसे से हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, जो आईटी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह इसकी स्पीड की वजह से देखें, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा उनकी अपनी प्रिपरेशंस के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, जब वो इंटरनेशनल रिसर्च करते हैं, जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत फायदा होगा। मतलब बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जिसमें ये बेनिफिशियल है ये। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्टॉक मार्केट की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त देखी जा रही है, तो ये जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है ख़ासकर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि इस वीक के आगाज़ से हमने देखा था थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट, फिर कल के दिन हमने एक बेहतर परफॉर्मेंस देखी, आज भी थोड़ा सा एक स्टॉक मार्केट इज सेंटिमेंटल ड्रिवन। तो आपको लगता है कि जो ये इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ये इम्पैक्ट कर रहे हैं? किस तरीके से ये जो एक टॉक्स हैं वो किस तरफ जा रही हैं, और इसका जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? देखिए, वर्ल्ड वाइड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बड़ा वॉलेटाइल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और स्पेशली एशियन जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो तो क्योंकि इस गल्फ और इस वॉर के साथ ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और जो हमारा पेट्रोलियम और इसकी वजह से आप ये देखें कि जंग शुरू होने से पहले हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो ऑलमोस्ट 1,80,85 के ट्रेड कर रही थी। बाद में हम्म। डाउनफॉल जब आया तो ये 142 143 पे चलेगी। बट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं समझता हूँ इतना पोटेंशियल है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर इतने पॉजिटिव हैं कि हमने बड़ी शॉर्ट टाइम में बड़ा अच्छा रिकवर किया है। आज भी 170 प्लस पे है। और आज जब मार्केट ने ओपन किया तो ऑब्वियसली रात को एक डिसीजन आया ट्रम्प प्रेसिडेंट की तरफ से कि उसने एक्सटेंड कर दिया, जो इस पे तोसी कर दी। बट स्टिल अभी बिजनेसमैन थोड़ा सा कॉन्शियस है कि चीजें आपको पता है कि अनसर्टन है, क्योंकि उसका जो इलाका है इसराइल का, दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो बड़ी चीजें उसमें देखनी पड़ रही हैं। बट आप ये देखें कि आज जो वो ट्रेडिंग न्यूज़ हुई है ड्रिवन वो हो बड़ी गई है हौसला। मार्केट, आप समझते हैं कि दिस इज द रीजन कि तमाम जो मार्केट्स हैं वो इसीलिए वॉलेटाइल हैं? जी, वॉलेटाइल है क्योंकि वेरी कंसर्न्ड है कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी, और फिर उस हिसाब से। बट आज भी आप देखें कि हमारी मार्केट ने ट्रेडिंग इन इन व्यू ऑफ ट्रेडिंग बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि बाज राइट। इन्वेस्टर्स आपको पता है कि जब डिप होती है मार्केट तो उसमें बाय करते हैं, वो हम्म। इंतजार करते हैं कि और डिप हो मार्केट। तो ये बहुत सारे ये चीजें हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और हम जो हमारा पाकिस्तान का रोल जो पीस मेकर, एज ए पीस मेकर जो इमर्ज हुआ है, और इसका आगे जाके हमें भी बेनिफिट होगा, और प्लस अभी भी बहुत बेनिफिट है, और आगे हमारी इंडस्ट्री को भी बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारे ईरान के साथ टाइज होंगे, इकोनॉमिक होंगे। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट मसूद पशकियान आए थे तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि मैं पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड को $10 बिलियन तक लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग बड़े सोच रहे थे कि वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। बट अब हमें नजर आ रहा है कि $10 बिलियन से भी हम बियॉन्ड इंशाल्लाह चले। राइट। अच्छा, ये भी बताइए कि पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप जो कि स्ट्रॉन्ग है, ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, पीसीडीएमए और सीसीपीआईटी के दरमियान एक अग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, तो आप ये समझते हैं कि ये अग्रीमेंट कितना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा? और पाकिस्तान एंड चाइना जो रिलेशनशिप है, सिपैक के हवाले से बात करें, हमारी ऑलरेडी काफ़ी टाइज़ हैं, ऑलरेडी हमारा सिपैक फ़ेज़ 2 है, इंडस्ट्रियल जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही है, तो ये तमाम जो पोजीशंस हैं इसे कैसे देखते हैं? देखें, कोई भी बिजनेस ओरिएंटेड एग्रीमेंट्स होते हैं या एमओयूज होते हैं, उसका हमेशा फायदा होता है। और जिस तरह आपने भी कहा कि चाइना के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, और वी वी आर मोर देन नेबर्स, वी आर मोर देन फ्रेंड्स। तो और चाइना के पिछले कुछ अरसे से सी पैक के हवाले से, बीआरआई के हवाले से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हुए हैं। और राइट। अब क्योंकि हम सी पैक 2 की तरफ जा रहे हैं, तो सी पैक 2 में अब जो है हम भी बहुत सारे डेलीगेशन हमारे पास है, पीसीसीआई में भी आते रहते हैं, जिनको हम वेलकम करते हैं, असिस्ट करते हैं।
तो अब यहाँ पे चाइनीज कंपनीज का रुझान आ रहा है कि इकोनॉमिक जोन्स में वो मैन्युफैक्चरिंग एंड उस तरफ भी जाएं। तो ये इन फ्यूचर बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं सीपैक के भी हवाले से और बीआरआई के हवाले से भी, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि राइट। हमारी जो ट्रेड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, आईटी के हवाले से बताएंगे आप कि आईटी की जो एक्सपोर्ट है इससे मईशत को काफ़ी सहारा मिल रहा है। हमने कल भी न्यूज़ सुनी थी कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो अच्छे एक हेफ्टी प्रॉफिट गेन कर चुके हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर, और तकरीबन 800 अबव मिलियन डॉलर्स का जो प्रॉफिट है वो आ चुका है फ्रीलांसर्स के थ्रू। तो आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा एक बैकबोन बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, आईटी सेक्टर जो दुनिया में परफॉर्म कर रहा था वो तो बहुत लाइक कुछ अर्सा पहले से और काफी पहले से कर रहा था। पाकिस्तान ने बड़े इस कुछ रिसेंट पास्ट में इमर्ज किया है, जिसमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, आपको पता है कि यूट्यूबर्स हैं, फिर आपके ये जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, तो ये जो मेनली यंगस्टर्स हैं, तो इन्होंने जो आईटी के हवाले से जो परफॉर्म किया है इसका मैं समझता हूं कि आगे जाके भी, और आप ये देखें लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू जनरेट था और इस साल हम क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें ऐड ऑन और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और आप आगे जिस तरह 5G भी हमारे पास आ जाएगा, तो इससे भी हमारे आईटी जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा। वेल सवाती साहब, आपसे गुफ्तगू जारी है। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है आईटी से हवाले से, काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के हवाले से जो फ्रेमवर्क है या स्ट्रैटेजी है वो बहुत कामयाबी की तरफ है। थैंक यू सो मच शफीक सवाती साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,95,138 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,24,952। इंटरनेशनल गोल्ड एट पनौज $4,741.07, ऑयल WTI पर बैरल $90.23, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $99.14। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, WTI में भी एंड ब्रेंट क्रूड में भी, जबकि हम अगर गोल्ड की बात करें तो थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है, जो कि डायरेक्टली हमारी मार्केट पे भी आपने इसका इम्पैक्ट देखा है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स मौजूद हैं करेंसी के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.29, सेलिंग वाज 327.88। यूके पाउंड बाइंग रही 376.61, सेलिंग वाज 377.29। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.8, सेलिंग वाज 279.3। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.85, सेलिंग वाज 40.92। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रही अपडेट। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.34 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.47। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.91, सेलिंग वॉज 76.04। कतरी रियाल बाइंग रही 76.56, सेलिंग वॉज 76.7। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.22, सेलिंग वॉज 911.85। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि हमारे पास जो रुपी की एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे हो रही है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं अप्रोच है डॉलर के अगेंस्ट जो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। और अगर यही कंडीशन या यही एक हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूस मूवमेंट रही तो आने वाले दिनों में डॉलर को आप मज़ीद नीचे जाता देखेंगे। चलें एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। इस्लाम सलामती का रोशन रास्ता है, मगर कुछ अनासिर दहशतगर्दी और बंदूक के जोर पर इंतहा पसंदाना नजरियात को मुसलमानों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। दर हकीकत ये वही खवारिज हैं जो हर दौर में मजहब की आड़ लेकर मुसलमानों का लहू बहाते रहे हैं।
कुछ अरसे से खवारिज का ये फितना फिर सरगर्म अमल है। इस सफाक गिरोह से मासूम बच्चे, तालिब इल्म और बेगुनाह लोगों के जानो माल महफूज नहीं। इनके हाथ में बंदूक और जुबान पर कलमा है। ये दीन के पैरोकार नहीं बल्कि बैरूनी झंडे के आलाकार हैं जो इस्लाम के नाम पर सिर्फ फसाद फैला रहे हैं। मजहबी लिबादे में छुपे इस गिरोह के गुमराहकुन नजरियात से खुद को और अपनी नस्लों को बचाइए। होशियार रहें, मशकूक सरगर्मी की इत्ला फौरन इदारों को दें। पाकिस्तान की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कुदरती नेमतों के साथ साथ मादनियात के खजाने हैं बेशुमार। मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों का अवलीन इंतखाब ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से और इसके लिए मुल्क का पहला 3 अरब रुपए का ट्रेल ए रेटिंग ग्रीन सुकूक जारी कर दिया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से आम आवाम के लिए इसकी जो है वो परफॉर्मेंस के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी, और सुकूक है तो ऑफ कोर्स बॉन्ड के हवाले से भी चीज़ें होंगी। आपके सामने डिटेल्स भी रखेंगे और आज आपको हाइडल बिजली के हवाले से बताएं कि अगर हम यहाँ इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, तकरीबन 5000 मेगावाट तक इसकी जो प्रोडक्शन है वो पहुंच गई है। और ये हमारे पूरे जो एक सिस्टम है इसको बड़ा रिलीफ मिला है। खासकर जो एक हम बिजली की पैदावार के हवाले से बात करें तो हाइडल प्रोडक्शन ऑलवेज जो है वो एक हेल्पफुल होती है और इस तरीके से एक सस्ती बिजली बनाने में भी मदद मिलती है और साथ साथ इससे फ्यूल की कंजम्पशन नहीं होती। तो आज इसके जो एक फ़रोग के हवाले से भी बात करेंगे और इसका जो ये फ़ायदा हुआ है इससे आने वाले दिनों में मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है वो भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसके मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इसके नफाज के लिए और इसके फ़रोग के लिए जारी इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके अपना शिफ्ट ओवर जो है वो ईवी कार्स की तरफ होना चाहिए ताकि फ्यूल की जो कंजम्पशन है और इसकी जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाए कि कैसे हम इसको कंजर्व करते हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में हमारा जो इम्पोर्ट बिल है इसको बेहतर किया जा सकता है। और साथ साथ आपको बताएं कि गवर्नमेंट ने IMF के दरमियान दोनों ही यानी कि जो गवर्नमेंट और IMF चाहते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स आए जाएं और इसके अंदर जो एक अग्रीमेंट है वो भी साइन हुआ है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि ऑटो सेक्टर के अंदर क्या चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, किस तरीके से टैक्सेशन के हवाले से हमारे पास चीज़ें सामने आएंगी, तो क्या टैक्सेस कम किए जाएंगे या क्या रखा जाएगा। तो ये अभी सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हमारे पास जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान साहब की जानिब से ADB और NHA के दरमियान तकरीबन 6 मुआहदे हैं वो साइन हुए हैं, इनका खैर मकदम किया गया है। और हम देख रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मोटरवे 6 के हवाले से जो है वो बात हो रही है। इसके अंदर हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की पहले भी काफ़ी चीज़ों में और प्रोजेक्ट्स में जो है वो ताउन की यकीन दहानी है और इसके अंदर तकरीबन 6 मुआहदे सामने आए हैं, तो इसका भी खैर मकदम किया गया है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद अच्छी स्टूडियोज़, उनको वेलकम करते चलते हैं। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले मैं टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के लिए तकरीबन ये जो एक सुकुक ग्रीन सुकुक जारी किया गया है जिसका नाम है ट्रेल ए रेटिंग ग्रीन सुकुक तुकुक, तो इससे क्या फ़ायदा होगा,
तकरीबन 3 अरब रुपए का ये है, और इससे आम आवाम को क्या अवेलेबिलिटी होगी, किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्या ये ट्रेड होगा या क्या इसका प्रोसीजर होगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 अरब रुपए का ग्रीन सकूक जो जारी किया गया, ये बुनियादी तौर से टेलीकॉम सेक्टर के लिए किया गया है। इसमें जो पाकिस्तान की 3-4 बड़ी टॉप की कम्युनिकेशन कंपनीज प्लस मीज़ान बैंक है, अल्फला बैंक है, इन सब ने मिलकर ये जारी किया और ये 3 अरब की है। देखिए, इसका मकसद ये है कि ये समझिए एक हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ एक टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक कदम है जिसमें हम दाखिल होकर मुल्क के लिए बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं जो जदीद तकाज़े हैं, ख़ास के टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से, सोलराइजेशन के हवाले से, बिजली के हवाले से और लोगों को किफ़ायत बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करने के हवाले से। इसी आपने सुना होगा कि पूरे मुल्क में 5G आ रहा है और पूरे मुल्क में सोलर के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए टावर्स लगाए जा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के, तकरीबन 1900 टावर लगाए जा रहे हैं। उन टावर को जो बैटरी चलाएगी लिथियम में बैटरी, उसके लिए भी ये सूदमंद है। ये बुनियादी तौर से गोया हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेंटर को या टेलीकम्युनिकेशन के बिज़नेस को फ्लरिश करेगा, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर जो है आप समझे कि आवाम पे या इंडस्ट्रीज़ पे या बिज़नेस पे पड़ेगा। मंसूबे के या ये आप समझ लें कि सोलर सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ भी करेगा। इसके अलावा ये जो तमाम आपके निज़ाम है कम्युनिकेशन का, उसको एडवांस कर देगा। इसके अलावा ये कि जो इंटरनेशनल आपके रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन उसको इजी कर देगा। उसके बाद आपके जो टावर जो कैच कर रहे हैं इस वक्त, आपको पता सारी जो आपके सामने जो जंग हो रही है इस वक्त, पूरी दुनिया में जो जंग है वो इस वक्त इसी की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक की, कम्युनिकेशन की और एयर वारफेयर। तो हमारे पास ये टेक्निक जो है ये समझिए एक ऐसी एडवांसमेंट है जिस पर 3 अरब रुपए का सकूक जारी किया गया, उसकी गारंटी भी दी है। डेप कंपनी है और 2-3-4 कंपनियाँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको आप देखें तो ये आपके पावर सेक्टर को बहुत हेल्प करेगा, सोलर सिस्टम को बहुत हेल्प करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा ख्याल जनरल मास के लिए, जनरल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जनरल रेवेन्यू के लिए और जनरल बचत के लिए मुफीद साबित होगा। फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि हाइडल बिजली के हवाले से, हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर हमने देखा कि पास में बहुत काम किया गया, तो अब इसकी पैदावार तकरीबन 5000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो कि हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक रिलीफ के तौर पे सामने आ रहा है। दूसरा ये कि हमारे पास सस्ती बिजली मैसर हो रही है। तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाएगा? मज़ीद जो हमारी अगर हम बात करें कि इंपोर्ट बिल है उसको भी कंजर्व किया जा सकता है और उसके ऊपर मज़ीद जो एक बर्डन है उसको कम किया जा सकता है। देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं, आप ख़ुद भी प्रोग्राम करती रहें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है हमेशा से पावर का रहा है। सिर्फ चंद साल पहले आपको पता है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई थी। मौजूदा हुकूमत ने जहां सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल ज़ोर दिया है वो 2 चीज़ों पे दिया, टेलीकम्युनिकेशन पे और पावर पे। पावर के हवाले से उन्होंने ऑल्टरनेट तमाम जितने भी रास्ते पॉसिबल है, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे वो तमाम चीज़ों को जमा हाइडल को किया। अब देखिए, इसमें इन्होंने ट्रायल के तौर पे पावर डिवीजन ने बताया कि 17, 18, 19 को रात को जो पीक आवर्स होते हैं उसमें उन्होंने नॉर्मल इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करके और हाइडल से सप्लाई किया, 5500 मेगावाट दिया। और मैनेजमेंट में, यानी आप समझे कि टाइम मैनेजमेंट में और फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आया। इससे ये पता चला कि अच्छा, अब आप समझ लें कि हमारा, आपको पता है कि ख़ास तौर पे पंजाब में बेशुमार शहर हैं जहां LNG पे पावर चल रहा है। LNG बल्कि आजकल फराहमी बंद है, तो 1-2 स्टेशन हमारे काम नहीं भी कर रहे हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब आपको ऑल्टरनेट ये बहुत सस्ती, क्योंकि सारा खेल जो है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस पर गैस इस्तेमाल होती है, पेट्रोल और गैस, और जो हम इंपोर्ट करते हैं 90% हमारे पास इंपोर्ट है पेट्रोल की, जिस पे समझिए इस मुल्क का बेशतर जो ज़र मुबादला है उस पर चला जाता है गैर मुल्क। उसकी बचत के लिए कि हम अपने मुल्क के ही ज़राए को इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ ये 60 to 70% कट डाउन है। और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आइंदा अगर इसको हम बढ़ाते चले गए तो हमारा जो पूरा समझिए लोड है गैस का वो टूट जाएगा और उससे हम
न सिर्फ ये कि बिजली बनाने में कामयाब हो जाएंगे बहुत सस्ती, बल्कि ये है कि हम घर घर भी सप्लाई कर देंगे। बल्कि इसमें अभी हमारे जो मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि लोड शेडिंग के हवाले से जो मैनेजमेंट है उसमें फिक्स रकम जो हमने रखी है उसको ज़रूरत है, जिस पे हमारे नेपरा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अब हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरह मैनेज करें कि घर घर बिजली पहुंचे, और वो इसी वक्त पहुंच सकती है जब आपके रेट में कंट्रोल हो। जब रेट गिरेगा जब ही आप सप्लाई, तो ये हाइडल पावर जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लोड मैनेजमेंट में हेल्पफुल साबित हो रहा है। और इससे फिर हमें एक और आसानी ये होगी कि जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेवी पावर यूज़ होता है, ज़ाहिर इंडस्ट्री में होता है, उसकी लोड टूट जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पीक आवर्स है जिसमें आपको पता है कि बिजली की कीमत बहुत बढ़ा दी जाती, वो भी हम बिजली की कीमत नॉर्मल कर देंगे। तो अच्छा, उससे भी अहम ये कि जो बिजली की चोरी है उस पर कंट्रोल हो जाएगा, बिजली की चोरी पे कंट्रोल हो जाएगा, और बिजली की सप्लाई इतनी स्मूथ हो जाएगी कि शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। फातमी साहब, हम जहाँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इससे बनने वाली बिजली की बात कर रहे हैं, वहीं हम जो ऑटो सेक्टर है इसके अंदर भी एक नए रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईवी कार्स के हवाले से कहा है कि जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर जो जितने इकदाम लिए जा रहे हैं उनमें तेज़ी लाई जाए, ताकि जो हमारी वही ऑलरेडी जो हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसके ऊपर फोकस किया जाए, किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है, उसको कैसे जो है वो रोका जा सकता है, उसका बर्डन कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके हवाले से भी बात की। और दूसरा, गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि ऑटो सेक्टर के रिफॉर्म्स के हवाले से है। तो इन दोनों ही चीज़ों पे रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीबन हर दिन किसी न किसी एक शोबे के लिए कोई ना कोई हिदायत देते हैं और कोई ना कोई मीटिंग या कोई, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो भी शामिल होते हैं। आपको पता है जो अभी वाशिंगटन में स्प्रिंग जो सेमिनार हुआ था जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों शामिल था, उसमें बहुत सारी बातें हुई जिसमें ये भी तय पाया कि नए शराइत भी तय पाए, ये भी तय पाया कि अगर जंग के हालात में हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें सबसे अहम जो, और मेरा ख्याल आप खुद भी प्रोग्राम करती रही हैं, कि सबसे ज़्यादा जो अंडर डिस्कशन है वो यही है कि ऑटो की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि सवारी आम लोगों तक भी पहुंच जाए और अखराजात भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो दो है, एक तो पोल्यूशन का मसला है क्योंकि गाड़ी धुआं छोड़ती है या कार्बन छोड़ती है, तो एक तो पोल्यूशन का, और दूसरे ये कि हम आपको पता पेट्रोल की जो कीमत है तो पाकिस्तान ने फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, वरना जो हालात थे जंग में उसमें बहुत मुमकिन था कि पेट्रोल में राशनिंग भी हो, बल्कि शायद आपने पढ़ा होगा एक बीच में न्यूज़ भी आई थी कि राशनिंग शुरू हो जाएगी, यानी बाकायदा कोटे से दिया जाए। खैर अल्लाह का शुक्र वो तो नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश और जैसा कि हमारी हुकूमत चाहती है, अगर तो हम ऑटोमोबाइल को मुकम्मल इलेक्ट्रिक में ले आए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी, अच्छा आपने ये भी देखा होगा तकरीबन प्रोविंस में भी और फेडरल में भी चीफ मिनिस्टर साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और हर इलाके के प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं ख़वातीन के लिए उन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिक बाइक की भी, स्कूटीज़ जिसको कह रहे हैं स्कूटीज़ भी देना शुरू कर दिया, बल्कि बाज़ जगह तो उन्होंने फ्री भी दे, सिंध में उन्होंने ऐलान किया है, मैंने सुना परसों तरसों की, जिनके पास लाइसेंस और जो ख़वातीन काम करें उनको देंगे। इसी तरह अगर गाड़ियाँ भी आने लगी, आ रही हैं लेकिन और आने लगी, क्योंकि देख ले एक बात तय है कि इस बार ये वाली जो जंग अभी हुई है ईरान वर्सेस अमेरिका, उसमें एक चीज़ तय पा गई हॉर्मुज़ के बंद होने से कि पूरी दुनिया को ईरान या अमेरिका से कोई दिलचस्पी हो या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हॉर्मुज़ के बंद हो जाने से जो 20% पेट्रोल की जो गैस की ट्रांजैक्शन बंद हो गई, राहदारी बंद हो गई, उससे पूरी दुनिया चीख पड़ी, हर आदमी अमेरिका से भी कह रहा मन करे। तो ये अगर देखिए, इसके मतलब ये है कि आने वाले 10-15 साल में पूरी दुनिया में पेट्रोल को कन्फाइन कर दिया जाएगा सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए, यानी जहां उसके बगैर कोई चारा नहीं है। बाकी ऑल्टरनेट कोशिश की जाएगी कि तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिक कर दी जाएं। यहाँ तक कि एशिया के कुछ ममालिक में मैंने देखा कि जो बाइक कर रहे हैं उसके भी छत के ऊपर एक सोलर टाइप का पैनल लगा रहे हैं ताकि सोलर से चले। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो ये एक तरफ बचत का और एक तरफ आवाम की सहूलत के लिए बहुत बड़ी
बेहतर इकदामात किए जाएंगे। वेल, थैंक यू मच फातमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया और खासकर हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इकदामात किए कि किसी तरीके से फ्यूल की कंजम्पशन को कम किया जाए और दूसरा जो हमारा इन्हिसार है वो ईवी कार्स की तरफ हो, इनके अंदर तेज़ी लाई जाए काम की, और हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन है चाहे वो पावर सेक्टर के अंदर है वो भी बिजली बनाने के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमने देखा कि कितनी अच्छी एक चेंज आई है। 5000 मेगावाट्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि सिस्टम को बहुत बड़ा रिलीफ देते हुए दिखाई दिए। तो आज हमने आपके साथ ये डिटेल्स शेयर की हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर भी एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, तो यकीनन ऑटो सेक्टर के जो अंदर ये तमाम जो हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स का आना इस बात की गमाजी है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा शिफ्ट ओवर आने वाला है ईवी कार्स के थ्रू। हमारे जो एक आप रोड्स पे देखेंगे और पाकिस्तान इस चीज़ को पहले ही कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर चुका है और मजीद इसके ऊपर काम करेगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।